हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे टेंस के अंतर्गत दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेकंड और लास्ट पार्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की उसकी पहचान और उसके साथ साथ दोस्तों अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात जो आपका यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका अध्ययन कर चुके हैं। तो जिन साथियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे उससे आगे अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे टाइप के सेंटेंस अर्थात WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो दोस्तों, जो WH वर्ड देख रहे हैं ना, WH वर्ड टाइप यानी, तो दोस्तों क्या होता है WH वर्ड जो यहाँ पे लिखा गया है उसका दोस्तों एक कह सकते हैं परिवार होता है। अर्थात ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनका स्टार्टिंग WH से होता है, जैसे वाट, व्हेन, वाई, वेयर, होम, हुज, ये सब दोस्तों क्या है WH वर्ड टाइप की जो फैमिली होती है उसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसकी खासियत ये होती है, तो इसको दोस्तों हम इसका जवाब यस नो टाइप में नहीं दे पाते जैसा कि हम फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में दे पाते थे, लेकिन इसमें दोस्तों हमें इसका कंप्लीट जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों इसकी कह सकते हैं रूल की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें ये होता है कि यदि कोई भी आपका हिंदी का सेंटेंस दिया हो और दोस्तों इसके बीच में जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, अगर ये सब दोस्तों क्वेश्चन वर्ड आ रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो शेष बच रहा है सेंटेंस आपको यस नो टाइप अर्थात फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना है। तो दोस्तों इसमें जैसे आप सबसे पहले क्या लिखते थे, विल या शैल लिखते थे, फिर सब्जेक्ट लिखते थे, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट के बाद सेंस या पार्ट लिख के टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना। तो आपको उसी तरह करना है, बशर्ते इसमें कब, क्यों, कैसे की इंग्लिश पहले लिखना है। ठीक है, तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें जो WH वर्ड होता है तो इसकी जो नियम की बात किया जाए, रूल की बात किया जाए तो दोस्तों यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, ये सब देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं ना, आदि आते हैं तो इनकी अंग्रेजी, है ना, इनकी मतलब दोस्तों इन क्वेश्चन वर्ड होगी जो आ रहा है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले लिख कर शेष वाक्य, ठीक है दोस्तों, जो शेष अर्थात बचा हुआ वाक्य है प्रश्नवाचक के, ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक के पहले नियम के अनुसार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें आपका कब, क्यों, कैसे पहले इंग्लिश आएगा, है ना, उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। आइए इसको नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले आपका कह सकते हैं कि WH वर्ड, है ना, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिस वर्ड से उसको आप सबसे पहले लिखेंगे, है ना। उसके बाद आपको विल या शैल, ठीक है, विल या शैल तो लगाएंगे लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए, है ना। उसके बाद आपका सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपको हैव बीन लिख देना है, ठीक है। हैव बीन के बाद आपका मेन वर्ब का चौथा फॉर्म कहिए या फिर ING फॉर्म, है ना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमें सेंस या फार लगाना है, समय जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग करना है। समय निश्चित है तो सेंस, अनिश्चित है तो फार, ठीक है। और उसके बाद टाइम हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो इसी स्ट्रक्चर पे हमें WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रखना है, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, वे 5 बजे से अपना, ठीक है दोस्तों, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे,
ठीक है दोस्तों, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे होंगे। दोस्तों देख रहे हैं ना, क्वेश्चन वर्ड क्या आया है यहाँ पे, क्यों आया है, इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो जो कि देख रहे हैं यहाँ पे क्यों है ना। इस स्थिति में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो इसकी इंग्लिश, क्यों की इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, वाई है ना। वाई मीन्स क्यों होता है। और उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है विल या शैल। लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए देख रहे हैं, सब्जेक्ट वे दिया है तो वे की इंग्लिश क्या होता है, दे होता है, जो कि थर्ड पर्सन में है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, विल। तो वाई विल, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट पता ही चल गया है जो कि दे होता है ना। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट जो कि क्या है, हैव बीन। तो सब्जेक्ट जो वे दिया है तो उसका दोस्तों यहाँ पे काम क्या दिया है, नष्ट करना है ना। तो नष्ट करना मतलब वेस्ट करना है ना, ये वेस्ट में नष्ट करना, लेकिन आईएनजी फॉर्म के लिए लिखना है दोस्तों, तो ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वेस्टिंग है ना। तो वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग है ना। तो नष्ट तो कर रहे हैं लेकिन क्या, अपना समय है ना। तो दोस्तों देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आपका दे दिया है जो कि थर्ड पर्सन में है, प्लूरल है। तो दोस्तों जब वे सब्जेक्ट हुआ, वे सब हो, तो उसके लिए हम अपना या पजेसिव क्या लिखते हैं बताइए, देयर है ना। तो देयर, और उसके बाद दोस्तों ये देयर पजेसिव के साथ दोस्तों हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये समय जो है आपका क्या है, नाउन है ना। तो वेस्टिंग देयर टाइम, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट हो गया उसके बाद दोस्तों हमें सिंस या फॉर लिखना है, लेकिन समय को देखते हुए। तो समय दोस्तों देख रहे हैं क्या दिया है आपका, बताइए। समय यहाँ पे दिया है 5 बजे से, तो बजे आया है लास्ट में, 5 बजे, 2 बजे, 3 बजे है ना आ रहा, तो आप क्या लगाएंगे, सिंस। ये पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ बता रहा है ना, सिंस 5 o'clock, लास्ट में आप क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ 5 जो न्यूमेरिकल अर्थात गिनती में लिखा, आप इसको या 5 ही में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका हो जाएगा वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, लड़के सोमवार से क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे। ठीक दोस्तों, लड़के सोमवार से क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड आया है, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या होता है, कहाँ की, बताइए, वेयर होता है, वेयर मीन्स कहाँ है ना। उसके बाद हमें विल या शैल लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए जो कि दिया है, लड़के दिया है, आपका नाउन है, इस वजह से आपका क्या लग जाएगा, विल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो लड़के जो कि प्लूरल दिया है तो आपका द बॉयज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट जो कि हैव बीन है ना। काम क्या है लड़कों का यहाँ पे, खेलना। तो खेलने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, बताइए, प्ले होता है। तो आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा ना। तो ये इसका मेन वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, खेलने का प्रभाव उन पे किस पे पड़ रहा है, क्रिकेट पे पड़ रहा है ना। तो यानी क्रिकेट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है ना। तो आपका हो जाएगा क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमें सिंस या फॉर लिखना है, लेकिन समय के अनुसार देख रहे हैं सोमवार दिया है जो कि एक कह सकते हैं कि दिन का नाम है, सप्ताह का एक कह सकते हैं भाग है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे है ना। तो सोमवार दिया है, तो सोमवार को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं क्या कहा जाता है, मंडे कहा जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसका कंप्लीट हो जाएगा कि वेयर विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WH वर्ड टाइप के इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। दोस्तों यदि हमारा कह सकते हैं कि WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, तो दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसमें दोस्तों हमें सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना है। ठीक है, सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट लगाना, और सारी दोस्तों प्रक्रियाएं आपकी WH वर्ड टाइप सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलेगी, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था। ठीक है दोस्तों, आइए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं फिर समझते हैं। तो दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें पहले आपका क्या हो जाएगा, कब क्यों कैसे इंग्लिश लिखेंगे, यानी WH वर्ड लिखेंगे है ना, WH वर्ड। उसके बाद दोस्तों आपको विल या शैल लिखना है। इसके जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट,
जो कि इसी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस का। उसके बाद बीन वर्ब का चौथा पार्ट, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखना है ना। ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों सिंस या फार, जैसा समय रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है। और लास्ट में आपका टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। WH वर्ड, विल, सेल, सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट, है ना। फिर वर्ब का चौथा पार्ट, ऑब्जेक्ट, सिंस या फार, उसके बाद टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इसमें हम एक ही एग्जाम्पल देखेंगे, जैसा कि हम लोग उसमें समझ चुके हैं, तो इसको ज़्यादा लेंदी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, राम सुबह से पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, राम सुबह से पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा। तो दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन क्यों से पूछा जा रहा है, अर्थात बीच में आ रहा है। तो दोस्तों इसके क्या करेंगे, इंग्लिश तो हम पहले लिखेंगे, साथ ही साथ दोस्तों देख रहे हैं नेगेटिव भी है ना। तो आइए कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, जो कि क्या होता है, वाई होता है, वाई मीन्स क्यों, है ना। उसके बाद विल या सेल लिखेंगे, लेकिन दोस्तों सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट जो कि राम है एक नाउन है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो नाउन होते हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं। और दोस्तों सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल, और दोस्तों जो आपका फर्स्ट पर्सन अर्थात आई वी होता है तो सेल लगाते हैं। यहाँ पे तो आई वी है नहीं, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, विल, है ना। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, राम, नेगेटिव सेंटेंस जो कि हम उसी का पढ़ रहे हैं, तो नॉट, इन सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नॉट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट जो कि क्या है, हैव बीन है ना। और काम क्या है दोस्तों, राम का काम क्या है यहाँ पे दिया है, उड़ाना। तो उड़ाने का अंग्रेजी दोस्तों क्या होता है, फ्लाई होता है, लेकिन ING लगा देंगे तो फ्लाइंग, जो कि चौथा फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, फ्लाइंग। तो उड़ा तो नहीं रहा होगा, लेकिन क्या, पतंग, यानी ऑब्जेक्ट उड़ा, जो राम का काम यहाँ पे मतलब काम उड़ाना दिया है, तो उसका उड़ाने का प्रभाव किस पे हो रहा है, पतंग पे। तो क्या हो जाएगा, दी काइट, है ना, फ्लाइंग दी काइट। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद हमें सिंस या फार लिखना है। तो दोस्तों समय को देखते हुए, समय देखने क्या दिया है, सुबह दिया है, ये जो कि एक दिन का भाग है ना। इस वजह से हम क्या लगाए यहाँ, तो ये सिंस लगा देंगे, ठीक है, सिंस। और सुबह के इंग्लिश दोस्तों क्या होता है, मॉर्निंग, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसका अनुवाद हो जाएगा, वाई विल राम नॉट हैव बीन फ्लाइंग द काइट सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपका जो WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था, ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं आखिरी टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो दोस्तों जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों ये टेंस का एक तरह से आखिरी वीडियो है, तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से पहचानते होंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं किस टाइप के होते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों अब हम अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव के तीसरे और आखिरी टाइप के सेंटेंस के बारे में, ठीक दोस्तों, कह सकते हैं रूल नंबर 5, है ना। तो दोस्तों रूल नंबर 5 है ना। तो दोस्तों रूल नंबर 5 की बात किया जाए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो दोस्तों इसमें कुछ कह सकते हैं चुनिंदा वर्ड होते हैं, है ना। यदि आपका कह सकते हैं कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हो, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य दिया हो, उसमें दोस्तों जैसे कितना, कितने, कौन सी, कौन सा, किसका, ये शब्द दोस्तों आ रहे हैं बीच में, तो सबसे पहले तो हम इसकी इंग्लिश तो लिखेंगे जैसा कि WH वर्ड में हम करते थे। लेकिन दोस्तों आपको करना वैसे ही, बशर्ते इसमें ये थोड़ा ध्यान देना है कि कितना, कितने, कौन सी, कौन से या किसका के बाद आपको इंग्लिश लिखने के जस्ट बाद आपको नाउन भी लिख देना है। इससे जो रिलेटेड या संबंधित नाउन होता है उसको साथ में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों विल, और विल के बाद दोस्तों सारी प्रक्रिया जैसे आप करते हैं। तो आइए पहले इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कितना मतलब दोस्तों हाउ मच, है ना, कितने के यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, कौन सा या फिर कौन सी, है ना, कौन सा आ जाए या कौन सी आ जाए, तो दोस्तों इसकी इंग्लिश क्या होता है, विच होता है ना। किसका क्या था, हुज हो जाएगा। आदि शब्द आते हैं तो
आते हैं तो अनुवाद करते समय, ठीक है दोस्तों, अनुवाद या ट्रांसलेशन करते समय, ठीक है, करते समय इनसे संबंधित, इनसे मतलब दोस्तों ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, इनसे संबंधित नाउन अर्थात जो संज्ञा दिया होता है, नाउन जो दिया होता है को साथ में ही लिखते हैं ना, नाउन को साथ में ही लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, करना आपको WH वर्ड के अकॉर्डिंग ही, लेकिन बशर्ते आपको इन वर्डों की कह सकते क्वेश्चन वर्डों की इंग्लिश लिखने के बाद जस्ट नाउन लिखना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा, कह सकते हैं कि ये जो 4 वर्ड दिए हैं, जिसे कितने का क्या होता है, हाउ मच है ना, जो वर्ड आ रहा है उसको आप लिख देंगे सबसे पहले, फिर हाउ मेनी, विच है ना, उसके बाद हुज। ये चारों वर्ड हैं, इसमें जो आ रहा है आपको सबसे पहले लिखना है, इसके जस्ट बाद दोस्तों हमें नाउन लिख देना है ना। ये थोड़ा आपका नया है इसमें। और इसके बाद आपको क्या करना है, विल या सेल, जैसा कि आप यस नो टाइप या WH वर्ड में करते आए। तो विल या सेल के बाद दोस्तों हमें सब्जेक्ट लिखना है ना। सब्जेक्ट के बाद हैव बीन है ना, हैव बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमें सिंस या फार लिखना है, और उसके बाद लास्ट में टाइम, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी स्ट्रक्चर पे दोस्तों हमें सेंटेंस को रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, सीमा कई दिनों से, ठीक है दोस्तों, सीमा कई दिनों से कौन सा गीत गा रही होगी। ठीक है दोस्तों, सीमा कई दिनों से कौन सा गीत गा रही होगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, और दोस्तों आया क्या है, कौन सा है ना, कौन सा, कौन सी है ना, किसका, कितना, कितने, अगर ये आ रहा है दोस्तों कह सकते हैं ये भी क्वेश्चन ही वर्ड है, इसको आपको सबसे पहले तो लिखना है ना। आइए पहले इसको लिख लेते हैं। तो इसकी इंग्लिश दोस्तों कौन सा क्या होता है, विच होता है ना, विच मीन्स कौन सा या कौन सी। तो सबसे पहले आपने इंग्लिश लिखा जैसा कि WH वर्ड में करते थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों हमें जस्ट नाउन लिखना है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि जो आपका कौन सा, कौन सी, कितना, कितने, किसका, दोस्तों इसका नाउन पहचानने का यही एक कह सकते हैं एक बेसिक चीज़ होता है ये, कि इन क्वेश्चन वर्ड के जस्ट अगला वर्ड जो आपका हिंदी का होगा वही आपका क्या होगा, नाउन होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्या दिया है यहाँ पे, गीत दिया है ना। तो गीत आपका यहाँ पे नाउन है। तो दोस्तों गीत का इंग्लिश क्या होता है, सॉन्ग होता है ना, विच सॉन्ग। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से नाउन है। तो आपका क्या हो गया, विच सॉन्ग, उसके बाद विल या साइन लिखना है, लेकिन दोस्तों सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीमा दिया है जो कि नाउन है, थर्ड पर्सन में है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, विल। और उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट को लिखेंगे जो कि सीमा है ना। उसके बाद कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट क्या है यहाँ पे, हैव बीन है ना। तो विच सॉन्ग विल सीमा हैव बीन। उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, गाना अर्थात गा रही है ना। तो सिंग होता है, सिंग मीन्स गाना, लेकिन हमें ING फॉर्म में लिखना है, तो सिंगिंग। इसके बाद दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या दिया है बताइए। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे, यही मतलब उसके गाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा था, गीत पे पड़ रहा था, जो कि ऑब्जेक्ट था। लेकिन दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ ही आ गया, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पहले आ गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो स्थान होगा वो क्या होगा, खाली हो जाएगा है ना। तो इस वजह से वो खाली हो जाएगा। तो हमें लिखना है क्या है, कह सकते हैं कि सिंस या फार। तो समय को देखते हुए जो कि दिया है कई दिनों से है ना, कई दिनों से, कई महीनों से, कई घंटों से है ना। अगर ये आ रहा है दोस्तों आप क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। फार कई दिनों से, कई दिनों क्या होता है, मेनी डेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा कि विच सॉन्ग विल सीमा हैव बीन सिंगिंग फॉर मेनी डेज। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आइए एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी, आज के वीडियो का क्या कह सकते हैं आपकी दोस्तों, जो टेंस का जो आखिरी पार्ट है उसका एक तरह टेंस का आखिरी कह सकते हैं कि एग्जाम्पल। ठीक है,
तो आइए देख लेते हैं आखिरी एग्जाम्पल को भी, जो कि है आप लोगों के लिए। दोपहर से कितने विद्यार्थी शोर मचा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, दोपहर से कितने विद्यार्थी शोर मचा रहे होंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड क्या है आप यहाँ पे, कितने, है ना, कितने, कितना। तो दोस्तों कितने का इंग्लिश तो हाउ मेनी होता है, लेकिन कितना क्या होता है, हाउ मच। तो कितने दोस्तों जो होता है किसी की संख्या को बताने के लिए कह सकते हैं यूज़ होता है, लेकिन दोस्तों जो कह सकते हैं कितना अर्थात हाउ मच का जो यूज होता है दोस्तों, वो किसी कह सकते हैं कि वस्तु की क्वांटिटी अर्थात उसकी मात्रा को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसकी हम इंग्लिश लिख देते हैं। कितने क्या होता है, क्योंकि यहाँ पूछ रहे हैं दोपहर से कितने विद्यार्थी शोर मचा, यानी संख्या पूछा जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, हाउ मेनी। उसके बाद हमें नाउन को लिखना है। तो दोस्तों इन वर्डों के बाद जो अगला वर्ड होता है हिंदी का, वही आपका नाउन होता है। तो देख रहे हैं विद्यार्थी दिया है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है विल या शैल, जैसा कि WH वर्ड में करते आए हैं। तो सब्जेक्ट को देखते हुए तो देख रहे हैं शोर मचाने का काम विद्यार्थी कर रहे हैं, जो कि एक नाउन है, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, विल, है ना। उसके बाद दोस्तों हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट तो शोर कौन मचा रहे हैं, विद्यार्थी मचा रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि पहले ही आ गया है, यानी रिलेटेड नाउन था इस क्वेश्चन वर्ड का। तो इस वजह से हमें यहाँ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वजह से क्या करेंगे, विल का बाद सब्जेक्ट का स्थान खाली हो जाएगा। उसके बाद आपका हैव बीन, जो कि आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का अगला पार्ट है ना। तो विल हैव बीन। उसके बाद दोस्तों हमें काम लिखना है। तो काम क्या है यहाँ विद्यार्थियों का, शोर मचाना, शोर मचाना, हल्ला गुल्ला करना है। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो मेकिंग, है ना, मेक मतलब बनाना होता है, करना होता है। तो आपका हो जाएगा मेकिंग, है ना। तो मेकिंग अ नॉइज, ये दोस्तों आपको कह सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब है जो साथ में चलती है ना। तो मेकिंग अ नॉइज, है ना, तो मेकिंग नॉइज, है ना, मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, तो हैव बीन मेकिंग अ नॉइज। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या दिया है, बच्चों का काम क्या था, शोर मचाना, है ना। तो शोर मचाना जो कि एक तरह से कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब साथ में एडजस्ट हो गया है। इस वजह से हमें सिंस या फार लिखना है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग समय दिया है दोपहर, है ना। तो दोपहर दोस्तों क्या है आपका, एक कह सकते हैं दिन का भाग दिया है। तो इस वजह से आप क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना। तो सिंस नून, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मेनी स्टूडेंट विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये वीडियो जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो कि आखिरी पार्ट था, या फिर कह सकते हैं कि टेंस का आखिरी पार्ट था, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग अच्छी तरह से एंजॉय किए होंगे। और दोस्तों जिन साथियों ने कह सकते हैं कि इन वीडियो को शुरू से देखा है, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, या फिर उनको कह सकते हैं अगर डर लग रहा होगा कि हमें टेंस नहीं आता है, तो दोस्तों उनका डर कह सकते हैं आखिरी तक आते आते समाप्त हो गया होगा, अर्थात उनके लिए टेंस एक कह सकते हैं एक सामान्य सी बात रह गई होगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं या फिर जो बीच में देख रहे हैं, तो उनको यही सजेशन दूंगा, आप लोग पहले शुरू से इसके फर्स्ट पार्ट से देखिए, और देखने के साथ साथ इसका नोट्स भी बनाइए, ताकि समय के साथ वो आपको याद भी हो, और प्लस वो चीज़ें क्या हो आपके नोट्स के रूप में एक हमेशा के लिए कह सकते हैं कि बन के तैयार हो जाए, जिसका आप कभी अगर कुछ दिक्कत हो रहा है या समझने में दिक्कत तो आप उसको देख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ में आया होगा, और तो दोस्तों आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दोस्तों अन्य बच्चों का भी लाभ हो सके, उनको भी इसको बेनिफिट मिल सके, उनका भी कह सकते हैं जो टेंस में डर है वो भी दूर हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।